नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण बघणार आहोत हिंदी विषयाचे प्रिव्हियस इयरचे 30 प्रश्न पार्ट 2. तर मित्रांनो, शेवटपर्यंत जुळून राहा. यामध्ये आपण कविता आणि पॅरेग्राफ पण बघणार आहोत. काय असणार आहेत पुढे आपण बघूया. प्रश्न क्रमांक 1 ला सुरू करूया. प्रश्न क्रमांक 1, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है. ऑप्शन ए, भाषिक नियमों के ज्ञान पर. ऑप्शन बी, समय व अवधि पर. ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर. ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर. मित्रांनो, आपण असे 30 प्रश्न घेणार आहोत. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देत चालायचं आहे, जेणेकरून आपला एक सराव होण्यासारखा, एक 30 प्रश्नाचा सेट सोडवल्यासारखा आपला अभ्यास होणार आहे आणि असेच प्रश्न पेपरमध्ये विचारले जाणार आहेत. म्हणून प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देत चला मित्रांनो. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर. मित्रांनो, 30 प्रश्नाचे उत्तर द्या. शेवटी सांगा 30 पैकी किती गुण आले ते कमेंटमध्ये. आणि मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा आणि ही सिरीज जर तुम्हाला खरंच उपयोगी ठरत असेल किंवा आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 2 बघूया. भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक ऑप्शन ए एकमात्र संसाधन है. ऑप्शन बी, साध्य है. ऑप्शन सी, साधन है. ऑप्शन डी, अनावश्यक है. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 2 आपल्या समोर आहेत. कमेंटमध्ये आपल्याला प्रश्न क्रमांक 2चं उत्तर द्यायचं आहे. जसं असं 2 करून ABCD पैकी काय आपलं ऑप्शन राहणार आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे मित्रांनो. हा प्रश्न आपण पहिले पण घेतला आहे मित्रांनो, तर याचं उत्तर आपल्याला आलंच पाहिजे. म्हणून ज्यांना ज्यांना या प्रश्नाचं उत्तर ते कमेंटमध्ये हमखास टाईप करा काय असणार आहे उत्तर ते. प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन सी, साधन है. भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक साधन है. प्रश्न क्रमांक 3, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि. ऑप्शन ए, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते. ऑप्शन बी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है. ऑप्शन सी, हिंदी बहुत कठिन भाषा है. ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 3चं उत्तर कमेंटमध्ये द्यायचं आहे आपल्याला. मित्रांनो, ही सिरीज जर तुम्हाला आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा मित्रांनो. आपलं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है. प्रश्न क्रमांक 4, कहानी सुनाने से. ऑप्शन ए, बच्चे प्रसन्न होते हैं. ऑप्शन बी, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं. ऑप्शन सी, बच्चे अनुशासित रहते हैं. ऑप्शन डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है. प्रश्न क्रमांक 4 ABCD पैकी उत्तर द्या मित्रांनो. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है. प्रश्न क्रमांक 5, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है. ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखना. ऑप्शन बी, श्रुत लेखन. ऑप्शन सी, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना. ऑप्शन डी, सुंदर लेख का अभ्यास. प्रश्न क्रमांक 5 उत्तर कमेंटमध्ये द्यायचं आहे मित्रांनो. ABCD पैकी काय राहणार आहे. मित्रांनो, ही सिरीज आवडत असेल तर कृपया करून कमेंटमध्ये YES टाईप करा मित्रांनो. ऑप्शन ए योग्य उत्तर राहणार आहे, अपने अनुभवों को लिखना. प्रश्न क्रमांक 6, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है. ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना. ऑप्शन बी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण. ऑप्शन सी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग. ऑप्शन डी, मधुर वाणी. काय असणार आहे सांगा मित्रांनो. आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो उसमें हर सवाल का जवाब आपको देना है और अंत में बताना है कि 30 पैकी आपको कितने गुण मिले हैं. सही जवाब ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना. प्रश्न क्रमांक 7 बघूया. एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है. ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना. ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना. ऑप्शन सी, भाषा संसाधनों का अभाव है. ऑप्शन डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना. मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे आपल्याला. मित्रांनो, जर तुम्हाला अजून कोणत्या दुसऱ्या विषयावर व्हिडिओ हवे असतील, अशी प्रश्न उत्तर सिरीज हवी असतील तर आम्हाला त्या विषयाचं नाव कमेंटमध्ये नक्की टाईप करा. आम्ही त्यावर पुढील व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करू मित्रांनो. योग्य उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना. प्रश्न क्रमांक 8, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है. ऑप्शन ए, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं. ऑप्शन बी, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है. ऑप्शन सी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है. ऑप्शन डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा. प्रश्न क्रमांक 8 कमेंट सेक्शनमध्ये उत्तर द्या. ऑप्शन डी योग्य उत्तर, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा. प्रश्न क्रमांक 9, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे. ऑप्शन ए,
पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन बी, बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। प्रश्न क्रमांक 9, ऑप्शन ABCD पैकी उत्तर द्या, कोणतं असणार आहे? ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। मित्रांनो, शेवटला सांगायचं आहे बरं, 30 पैकी किती गुण येणार आहेत आपल्याला ते खूप जवळ आलेली आहे आपली एग्जाम, त्यानुसार सांगा तुम्ही। प्रश्न क्रमांक 10, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ऑप्शन डी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रश्न क्रमांक 10 उत्तर द्यायचं आहे कमेंट सेक्शनमध्ये, 5 सेकंद आहेत आपल्याकडे। उद्देश्य नहीं है मित्रांनो म्हणजे निगेटिव्ह, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्रश्न क्रमांक 11 बघूया, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 11, ऑप्शन ABCD, कमेंट सेक्शन ओपन, उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो। 30 पैकी किती गुण आपल्याला येणार आहे ते आपला अभ्यास आज आपल्याला सांगणार आहे। ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ऑप्शन ए, सुनना बोलना। ऑप्शन बी, बोलना लिखना। ऑप्शन सी, पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी, सुनना पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल योग्य उत्तर राहणार आहे मित्रांनो, ऑप्शन बी, बोलना लिखना। प्रश्न क्रमांक 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। व्यवस्थित प्रश्न वाचा, व्यवस्थित उत्तर द्या मित्रांनो। पॉज करू शकता तुम्ही। ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 14, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 14 उत्तर द्या मित्रांनो। विद्यार्थी मित्रांनो, जर व्हिडिओला लाईक केलं असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा। ऑप्शन सी आपले योग्य उत्तर राहणार आहे, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर्संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 15, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन डी, चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। मित्रांनो, हा प्रश्न देखील आपला झालेला आहे, तर आठवण करा काय उत्तर आपण दिलं होतं आणि काय उत्तर राहणार आहे ते आपल्याला कमेंटमध्ये नक्की सांगायचं आहे मित्रांनो। जर तुम्हाला आठवत असेल तर हा प्रश्न आपण घेतलेला आहे। ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे मित्रांनो, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, इथे बघा मित्रांनो, कवितावर आधारित आहेत 16 प्रश्न क्रमांक 16 ते 21 बघा, कविता वाचायचा आहे आणि उत्तर द्यायचं आहे। प्रश्न क्रमांक 16, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। ऑप्शन ए, मृत्यु को प्राप्त होना। ऑप्शन बी, परिश्रमी होना। ऑप्शन सी, बेखबर होना। ऑप्शन डी, चिंतायुक्त होना। मित्रांनो, कवितामध्ये बघा काय दिलेलं आहे आपल्याला आणि त्यानुसार आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 16चं काय असणार आहे व्यवस्थित बघा, असले प्रश्न येतात मित्रांनो। ऑप्शन सी, बेखबर होना या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे। प्रश्न क्रमांक 17, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ऑप्शन ए, पाताल में। ऑप्शन बी, अतल गहराई में। ऑप्शन सी, जहाँ सूर्य अस्त होता है। ऑप्शन डी, पतन की राह पर। मित्रांनो, कविता समजून घ्यायची आहे, त्यानंतर आपल्याला योग्य उत्तर द्यायचे आहे। उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन डी, पतन की राह पर। प्रश्न क्रमांक 18,
कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ऑप्शन ए जो अत्यधिक प्रेरित है, ऑप्शन बी जो बहुत परिश्रमी है पश्चिमी है, ऑप्शन सी जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, ऑप्शन डी जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 उत्तर द्या मित्रांनो. मित्रांनो इथे जेवढी प्रॅक्टिस तुम्ही करसाल, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही देसाल, तेवढी तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि तिथे तुमचा वेळ वाचेल मित्रांनो. योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी जो जीवन को कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है. प्रश्न क्रमांक 19 कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ऑप्शन ए ताकि लोग गीत सुन सके, ऑप्शन बी ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, ऑप्शन सी सुबह हो गई है, ऑप्शन डी यह कवि का दायित्व है. उत्तर द्या मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 19. ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके. प्रश्न क्रमांक 20 अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार. मित्रांनो बघा काय उत्तर असणार आहे. कमेंटमध्ये नक्की सांगायचं आहे प्रश्न क्रमांक 20चं उत्तर आणि किती गुण आपल्याला येणार आहे ते देखील सांगायचं आहे. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी अनुप्रास अलंकार. प्रश्न क्रमांक 21 कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कोलाहल, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी जागृती. मित्रांनो कविता वाचा, व्यवस्थित विचार करा आणि काय योग्य शीर्षक राहू शकते ते सांगा. ऑप्शन डी योग्य उत्तर राहणार आहे जागृती. प्रश्न क्रमांक 22 ते 30 या गद्यांशावर आधारित आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 22 बघूया. मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन ए उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, ऑप्शन सी उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, ऑप्शन डी उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था. मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 22 काय उत्तर असणार आहे सांगा. गद्यांश पण विचारतात मित्रांनो म्हणून व्यवस्थित अभ्यास करायचा आपल्याला. ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था. प्रश्न क्रमांक 23 गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? ऑप्शन ए वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, ऑप्शन बी गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, ऑप्शन सी वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, ऑप्शन डी वे चाहते थे कि बातों को जो का त्यो लिखा जाए. प्रश्न क्रमांक 23 गद्यांश वाचायचा आहे मित्रांनो आणि उत्तर द्यायचं आहे. आपलं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है. प्रश्न क्रमांक 24 गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? ऑप्शन ए दोनों में समय लगता है, ऑप्शन बी दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, ऑप्शन सी दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, ऑप्शन डी दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए. काय असू शकते मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर द्या. ऑप्शन ए बी सी डी पैकी पॅरेग्राफ उतारा व्यवस्थित वाचा आणि उत्तर द्या. योग्य उत्तर ऑप्शन डी दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए. मित्रांनो असले प्रश्न विचारतात आपल्याला पॅरेग्राफवर म्हणून तुम्ही इथे उत्तर द्या आणि जेवढं वेळ तुम्हाला ते सर्कल गोल करण्यामध्ये जाणार तेवढाच वेळ तुम्हाला इथे उत्तर टाईप करण्यामध्ये जाणार आहे मित्रांनो, म्हणून उत्तर टाईप करत चला. प्रश्न क्रमांक 25 डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है, ऑप्शन बी इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है, ऑप्शन सी गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ऑप्शन डी इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है. प्रश्न क्रमांक 25 ऑप्शन ए बी सी डी काय असणार आहे सांगा मित्रांनो. ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार मित्रांनो इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है. प्रश्न क्रमांक 26 गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? ऑप्शन ए हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, ऑप्शन बी लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, ऑप्शन सी डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, ऑप्शन डी हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके. योग्य उत्तर है मित्रांनो ऑप्शन सी डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है. प्रश्न क्रमांक 27 प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभावी समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास. द्वंद्व अव्ययीभाव द्विगु तत्पुरुष ए बी सी डी.
योग्य उत्तर कमेंटमध्ये दिले असेल मित्रांनो तुम्ही. ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास. प्रश्न क्रमांक 28, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है. ऑप्शन ए कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है. ऑप्शन बी पढ़े हुए कितना विश्लेषण किया है. ऑप्शन सी पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है. ऑप्शन डी पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है. आपल्यासाठी ही सिरीज चालू केलेली आहे मित्रांनो. तर जर सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करा. व्हिडिओला आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है. प्रश्न क्रमांक 29, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए. ऑप्शन ए सेवा. ऑप्शन बी कारज. ऑप्शन सी काज. ऑप्शन डी काम. मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 29 चालू आहे. 30 पैकी आपल्याला किती गुण आलेले आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे. तर या प्रश्नाचं देखील उत्तर कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे. ऑप्शन सी आपलं उत्तर आहे काज. प्रश्न क्रमांक 30 शेवटचा आखरी प्रश्न आहे मित्रांनो. विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा. ऑप्शन ए वैचारिक. ऑप्शन बी विचारिक. ऑप्शन सी विचौरिक. ऑप्शन डी वैचारिक. सांगायचं आहे मित्रांनो, एक प्रत्यय लावून विचारचं काय होणार आहे. प्रश्न क्रमांक 30 चालू आहे. शेवटचा प्रश्न. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंटमध्ये सिरीज आवडत असेल तर YES टाईप करा आणि 30 पैकी किती गुण आपल्याला येणार आहे ते देखील आम्हाला सांगा मित्रांनो. योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक डी वैचारिक. थँक्यू मित्रांनो शेवटपर्यंत येण्यासाठी. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि ही PDF तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉब स्टेशन आरला मिळणार आहे. तर तिथे जाऊन फॉलो करा आणि PDF डाउनलोड करा. थँक्यू सो मच मित्रांनो.